एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है लिवर सिरोसिस। देखो, लिवर सिरोसिस एक गंभीर बीमारी है। जनरली लिवर सिरोसिस क्रॉनिक डिजीज में डालते हैं और ये प्रोग्रेसिव होता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब लंबे समय तक आपको शरीर में वो होते आएगा। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब ये हमेशा बढ़ते रहेगा, साथ में ये इरिवर्सिबल होता है, यानी वापस ठीक नहीं हो सकता। इसमें होता क्या है, इसमें लीवर के जो सामान्य सेल होते हैं जिसे हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वो नष्ट होकर स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में लीवर का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है दोनों प्रभावित होता है, जिसके कारण शरीर का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन, ये तीन मेजर फंक्शन है, ये भी प्रभावित हो जाते हैं। लिवर सिरोसिस का कारण क्या है, यानी कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। देखो, सामान्यता बहुत सारे इसका कॉज है, लेकिन सबसे टॉप पे आता है शराब का अत्यधिक सेवन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ALD इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसमें होता है क्या है, लिवर सेल डैमेज होता और इन्फ्लामेशन होता है, हेपेटोमेगाली के कैटेगरी में चला जाता है। समानता इसमें पहले फैटी लीवर से हेपेटाइटिस से सिरोसिस हो सकता है। दूसरी कारण की बात कर लेते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस B एंड C। लंबे समय तक हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्शन से लिवर डैमेज होता और सिरोसिस कॉज हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज, थर्ड कारण की बात कर लेते हैं तो नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज, NAFLD या NASH भी कहते हैं, यानी मोटापा, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल से लिवर में चर्बी जमने लगता है और लिवर सिरोसिस कॉज कर सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब हेपेटाइटिस, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वही कभी कभी लिवर सेल पे हमला कर देती है, जिससे लिवर सिरोसिस होने की संभावना होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब विल्सन डिजीज, यानी शरीर में कॉपर का अत्यधिक जमा हो जाना, इससे भी देखेंगे कि आपका लिवर सिरोसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो बिलियरी सिरोसिस यानी बाइल डक्ट डिजीज की बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बाइल डक्ट है, जहां पे बाइल स्टोर होता है उसके बाद रिलीज होती है, तो बाइल डक्ट है वो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, या सही तरीके से बाइल नहीं निकल पाता, या बाइल का निकलना ही बंद हो जाता है, तो ये भी कारण बन सकता है लिवर सिरोसिस का। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कारण की, तो लंबे समय तक कुछ दवाओं का सेवन करना, यानी ड्रग इंड्यूस्ड सिरोसिस। कुछ दवाएं जैसे एमिनोड्रेन ये लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी वैसे मेडिसिन जिसे लिवर को नुकसान पहुंचती, लंबे समय तक आप अगर आप सेवन कर रहे हैं तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। पहचानेंगे कैसे कि लिवर सिरोसिस हुआ है? कुछ सामान्य लक्षण है जिसके आधार पे पहचाना जा सकता है कि लिवर सिरोसिस हुआ है। अर्ली स्टेज में आपको वीकनेस यानी थकान और कमजोरी महसूस होगा, भूख न लगना या भूख में कमी हो जाएगी, हल्का हल्का पेट में दर्द होना, जी मचलाना या वजन का कम होना इसका सामान्य लक्षण है। एडवांस स्टेज में देखेंगे तो जॉन्डिस कहने का मतलब है आंख और त्वचा, आंख जो आइरिश, ठीक है, स्कार और स्किन, इसका कलर येलोइश हो जाएगा। ठीक है, एसाइटिस फ्लूइड यानी पेट में पानी भरना शुरू हो जाएंगे। हेपेटोमेगाली, लिवर का साइज बढ़ जाएगा। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ दिखेगा। या फिर हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी, जिसमें हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी मतलब दिमाग पे असर करता, भ्रम क्रिएट होगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, भूलने की बीमारी होगी, ये सब इसका हो सकता है। किसी किसी केस में देखेंगे कि भोजन की नली एसोफेगस है, उससे खून की उल्टी भी होती है। डायग्नोसिस पहचानेंगे कैसे कि लिवर सिरोसिस हुआ है? डायग्नोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस कुछ लैब टेस्ट और कुछ इमेजिंग टेस्ट के आधार पर डायग्नोस किया जा सकता है लिवर सिरोसिस को। लैब टेस्ट यानी LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें ALT, AST, ALP, बिलिरुबिन ये सब बढ़ा हुआ होना चाहिए। एल्बुमिन कम हो जाता है, ब्लड में एक होता है प्रोटीन एल्बुमिन, उसकी देखते हैं कम हो जाता है। PT INR
यानी ब्लीडिंग बढ़ जाती है। वायरल मार्कर में देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी और सी पे नजर रख सकते हैं। तो इमेजिंग टेस्ट में देखेंगे, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि लीवर फाइब्रोसिस या स्टिफनेस का पता चल जाती है। सीटी या एमआरआई की मदद से ट्यूमर या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन है लीवर का तो उसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। लीवर बायोप्सी से सिरोसिस यानी लीवर सिरोसिस का पुष्टि होता है, यानी फाइनल डायग्नोसिस आपका लीवर बायोप्सी से ही होगा, जिसमें हम लोग पुष्टि कर सकते हैं कि ये लीवर सिरोसिस से हुआ है। ट्रीटमेंट, इलाज क्या है? वीडियो का स्टार्ट में ही मैंने बताया था ये इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं हो सकता है, यानी सिरोसिस का कंप्लीट रूप से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिम्टम्स के अनुसार यानी कारण के अनुसार कुछ मैनेज किया जाता है। जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब शराब तुरंत छोड़ें, स्टॉप अल्कोहल। हेल्दी डाइट ले, हेल्दी डाइट में प्रोटीन अधिक ले, फैट की मटेरियल फैट कम करें और सॉल्ट कम करें, नमक कम करें। मोटापा कम करें, वजन नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। अगर आपका मोटापा है तो वजन को कम करें और इन्फेक्शन से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाएं। मेडिकेशन यानी मेडिसिन बेस पे क्या हम लोग कर सकते हैं? कुछ डायरेटिक मेडिसिन अप्लाई किया जाता है एसाइटिस फ्लूइड उसके मदद के लिए, जैसे फिरोसेडामाइड। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी हम लोग दे सकते हैं। ओएसोफेगस से जो ब्लीडिंग आ रही थी, खून की उल्टी हो रही थी, यानी उल्टी में जो खून दिख रहा था उसे रोकने के लिए लैक्टिलोज भी देख सकते हैं। हेपेटाइटिस इंसेफ्लोपैथी में नेक्स्ट देखेंगे तो एंटीवायरल ड्रग्स भी अप्लाई कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। लास्ट में देखेंगे इसका एक ही ट्रीटमेंट हो सकता है। लिवर सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर होने की चांसेस होता है, देन उस केस में आप लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब सिरोसिस अंतिम लेवल पे यानी एंड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस में पहुंच जाए तो तुरंत इसका एक ही विकल्प बनता है, लिवर ट्रांसप्लांट। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? देखो, पोर्टल हाइपरटेंशन, पेट की नसों में देखेंगे तो उच्च दबाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोरीनल सिंड्रोम यानी लीवर फेलियर या किडनी फेलियर पे भी असर इसका देखने को मिलेगा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाती है सिरोसिस में। ठीक है, एसाइटिस फ्लूइड अगर पेट में बढ़ा रहेगा तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस आपको ज्यादा रहेगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, लिवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल बीमारी है। एक बार अगर आपको लिवर सिरोसिस हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है। सिर्फ लाइफ स्टाइल या सिम्टम्स के बेसिस पे इसको मैनेज किया जाता है। इसका एक ही ट्रीटमेंट हो सकता है, वक्त रहते आप इसे लाइफ स्टाइल को चेंज करो या जो सिम्टम्स वैसे उसका ट्रीटमेंट करो, और नहीं तो अगर ये एंड ऑफ स्टेज पहुंचता है लिवर सिरोसिस का तो ट्रांसप्लांट यानी लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन यदि समय रहते इसका इलाज किया जाए तो हम लोग इस रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं। यदि कारण को नहीं रोका गया है, जैसे शराब पीना, हेपेटाइटिस, मोटापा, तो लिवर फेल हो सकता है। तब उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प बचेगा। तो रोकथाम सबसे अच्छा उपाय है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, शराब से बचें और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर कर दें, या आप भी चाहते हैं 10th या 12th करने के बाद क्या करें, तो पैरामेडिकल में करियर बनाना सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कॉल करें और खुद को काउंसिल करें कि पैरामेडिकल के लिए बेहतर करियर क्या हो सकता है।